नमस्कार सभी साथियों को। वैसे नमस्कार करने का मन तो नहीं है आज किसी को, कि मन ही कुछ ऐसा उदास है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले बहुत ही चर्चित है, जो कि यूपी पुलिस 2023 की जो भर्ती निकली है उस बारे में बात करेंगे। एक आयु सीमा के बारे में, जो कि 60,244 पद पर वैकेंसी निकली यूपी पुलिस की। अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वो जो है 27 दिसंबर से चालू होने वाले फॉर्म, उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं आयु सीमा को लेकर, उस पर थोड़ा सा हम चर्चित विषय पे बात करेंगे, एक जेन्युइन विषय पे बात करेंगे। और मैं ये जो बात है सिर्फ अपना एक विचार विमर्श रखूंगा, और आप मतलब मेरा नहीं, पर्सनली मेरा नहीं, ये आप लोगों की आवाज है और आप लोगों का ये एक विषय है, उसको मैं सिर्फ सामने रख रहा हूँ और आपको जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि आयु सीमा छूट नहीं दी गई है। आयु सीमा देखो 18 से 22 पे क्या है, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया कि 18 से 22 साल की सिर्फ 23 पे ही क्या आपको ये जनरल कैटेगरी के लिए क्या डेट दी गई है। आप इस उम्र के अंदर आ रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो जो है काफी लंबा हो सकता है 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधा घंटे का, हो सकता है 1 घंटे का भी जा सकता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे टॉपिक है और एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ आज। क्योंकि आयु सीमा का जो टॉपिक है वो आज से नहीं चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, और क्या कारण है उसका भी सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा, जैसे देखें, आपको अगर दिख रहा हो कि देखो भाई, थोड़ा सा देखो वीडियो में, थोड़ा सा देखना कि एक सुप्रीम कोर्ट का है, ये हमारी यूपी का नहीं है लेकिन, ठीक है, जयपुर का है। बातों को धीरे धीरे के जोड़ेंगे, एक दूसरे जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा साथ दें, थोड़ा मतलब सपोर्ट करें, ठीक है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो पूरा आप एक इसका जो शेड्यूल है, जो भी इसका सिस्टम है, जो भी इसका लॉजिक है, सब समझ जाओगे। तो इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अपात्र माना है। अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि लेवल 1 के लिए बीटीसी व इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह आदेश केंद्र सरकार, एनसीटीई और बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए दी है, ठीक है। यानी अब आप ये सोचोगे ये बीएड वाला मामला है, टीचिंग वाला मामला है, मैं यूपी पुलिस के मामले में क्यों बात कर रहा हूँ, सारा कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपको जयपुर में, यानी आपको राजस्थान में बीएड बीटीसी वालों को क्या, सर बीएड वालों को जो प्राइमरी लेवल की टीचिंग लेवल होती है वहां से बाहर किया है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ चीजें धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये इसको नहीं, इसको देखो, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश किया, आपको बता दें, कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्चतम न्यायालय के बीएड धारकों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए अयोग्य ठहराने के फैसले के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की याचिका दायर की थी, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये बनना है कि नंबर 1 पॉइंट ये है कि जब राजस्थान में बीएड वालों को अपात्र घोषित कर दिया, तो उसी आधार पर यूपी में इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। अब तो प्रयागराज है, तो इलाहाबाद में आपको क्या किया गया कि यहाँ पे भी यूपी में भी क्या कर दिया, इनको बंद कर दिया, यूपी में भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब कुछ और चीज देखते हैं। अब पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि छूट मिलेगी तो कैसे मिल सकती है, क्या करना होगा, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो देखो भाई, बस अंत तक बने रहना, बस साथ देना और सपोर्ट करना, पेशेंस रखना, आपको सब कुछ क्लियर होगा, सारी चीज बात बताएंगे, ठीक है। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, भर्ती हो, राज्य हो, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एसएससी ने, देखो एसएससी ने जो 2022 में वैकेंसी निकली थी, उसमें बोला गया था 2022 की 21-22 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें बोला था, हाईलाइट किया मैंने, एसएससी ने कोरोना महामारी की वजह से इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट देने का ऐलान किया है। आयोग ने सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल का छूट देने का ऐलान किया है। अब नंबर 2 पे बात करें। नंबर 2 में क्या बात करनी है कि एसएससी ने 3 वर्ष की छूट दी। कब दी? जब कोरोना के बाद आई थी, तो 3 वर्ष की छूट दी थी सभी के लिए। जो भी
जातिगत या जातिगत जो या कह सकते हो कैटेगरीज वाइज जो आरक्षण था वो तो अलग था, इन सभी के लिए 3 वर्ष की छूट दी थी, क्योंकि कोरोना में जो 2-3 साल खराब हुए थे बच्चे के, उसको मेंटेन बैलेंस करने के लिए 3 साल की छूट दे दी। ठीक है, अब यहाँ कहा जाता है कि भारत हमारा क्या है, निष्पक्ष लोकतंत्र देश है हमारा, यानी सभी के लिए समानता का अधिकार रखने वाला देश है। तो जब यहाँ पे अधिकार, समान अधिकार रखा जा रहा है, इसी को राजस्थान के आधार पर अन्य राज्यों में, बिहार में भी मसला चल रहा है कि बीएड धारक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता से अलग किया जा रहा है प्राथमिक लेवल से। तो जब यहाँ पे असमानता का अधिकार दिखाया जा रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जब एसएससी जीडी ने 3 वर्ष की छूट दी है, तो क्या यूपी पुलिस में ये भी तो कांस्टेबल लेवल पर थी, जीडी यानी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल लेवल वाली भर्ती होती है, उसमें भी तो आपको 3 वर्ष की छूट दी थी। तो यहाँ पर भी यूपी पुलिस में कम से कम 3 वर्ष तो छूट देनी चाहिए थी, 5 वर्ष की ना दे सकते तो ठीक है, 3 वर्ष की छूट देनी चाहिए थी। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ समानता का अधिकार सिद्ध नहीं हुआ। जब आप कुछ चीजों को समान ले रहे हो तो सभी चीजों को समान लेना चाहिए, यहाँ समानता का अधिकार सिद्ध होता नहीं दिख रहा है। अब देखो, ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी बात को रख रहा हूँ, समानता का अधिकार पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात की जाए थोड़ा सा यहाँ पे और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे बात की जाए कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि प्रतिवर्ष 30,000 सिपाही और प्रतिवर्ष 3,000 एसआई की वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक 2018 की वैकेंसी आई है, जिसमें पेपर 19 में हुआ था। 18 से लेकर आज 2023 खत्म होने वाला है, और 2-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाकी है, और 24 लगने वाले हैं। 5 से 6 सालों के बीच में, 5 साल तो पक्की है ही है, 5 सालों के बीच में सिर्फ एक वैकेंसी देखने को मिली है। आप अगर बोलोगे टोटल, तो बोल दोगे भाई मैंने 60,000, हमने क्या 60,000 वैकेंसी निकाली है, बीच में ऐसा की वैकेंसी निकल गई, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रति वर्ष अगर आप 30,000 निकालते हो ना, तो हर वो बच्चा फॉर्म भर सकता था जो ओवर एज होने से बच जाता। ठीक है, हर बच्चा ओवर एज होने से बच जाता। हालांकि हर, मतलब कहने का समझ रहे हो ना, जब प्रति वर्ष 30,000 वैकेंसी निकलेंगी, तो हर साल से जो बच्चा इंटर हाई स्कूल से पास होता जैसे आता जा रहा है, वो सारे क्या फॉर्म भर सकते थे, और कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मुझे मौका नहीं मिला अपनी जिंदगी में। बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जनरल कैटेगरी के, उन्होंने क्या किया, अभी तक एक भी पुलिस की फॉर्म नहीं देखे हैं, और ना ही यूपी पुलिस भर्ती को अप्लाई किया, और वो ओवर एज हो चुके हैं। उनके दर्द को कौन समझेगा भाई? वो जो बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 साल पहले भर्ती निकली थी, उसके बाद 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, या कह सकते हो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और वो भाग दौड़ अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, या ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी जिस मेथड में पढ़ रहे हैं, और अब पता चलता है कि मतलब वैकेंसी में हम वो दावेदार ही नहीं है ना, पात्र ही नहीं, अपात्र घोषित हो गए। अब उनकी फीलिंग को कौन समझेगा कि भाई जो बच्चा 4 साल से लगातार एक ही सपने पे काम कर रहा है, वर्दी मेरा जुनून है, वर्दी सब कुछ है, वर्दी के लिए मैं दौड़ रहा हूँ दिन रात, वर्दी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ दिन रात, एक कर दिया, अपने माँ बाप को सपने दिखाए, उनके माँ बापों के सपनों पे पानी फिर गया, हमारे सपनों में पानी फिर गया, यानी जो बच्चा है वो रह गया। अब जनरल कैटेगरी से अगर बात की जाए कि जब 2018 में वैकेंसी निकली है, 2018 में वैकेंसी निकली है, अब 2023 में वैकेंसी आई है, आप बात को समझने की कोशिश करो भाई मेरे प्यारे भाई, कि अब जब बच्चा 4 साल का आपने समय दिया है, बट अब 5 साल का गैप यहाँ पे है, तो एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी से है, उसकी मांग चलो कि 2018 में ही आपकी अगर एज हुई होगी 18 प्लस हुई होगी, तो क्या 23 में तो बेटा वो वैसे ही ओवर एज हो गया है ना। बच्चों के दमादम मैसेज आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे माध्यम, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करें, हमने इतनी जोर से तैयारी की थी, बहुत जबरदस्त तैयारी की थी, उम्मीद ये थी कि शारीरिक तरह से पूरी तरह फिट है, मेडिकल की दृष्टि से पूरी तरह फिट है, पढ़ाई में 1 नंबर पढ़ाई बना रखी है, तैयारी बहुत 1 नंबर कर रखी है, लेकिन क्या है, अब माजरा कुछ और नजर आ रहा है। तब क्या करें? ऐसा लगता है कि जिंदगी क्या बिल्कुल खत्म है, शांत है, अब कुछ नहीं बचा हमारे लिए। जो बच्चा एक मार्गदर्शन, मतलब किसी चीज को ट्राई कर लेता है ना, उसे लगता है कि सपना पूरा नहीं होने वाला है, तो उसके लिए सब कुछ खत्म होने के बराबर होता है। ठीक है, अब ये तो रही ये वाली बात है। अब थोड़ा सा और थोड़ी अलग एक नजरिए के वो चलेंगे कि जैसे जो बच्चा, अब भारत में जैसे बोला है ना कि भारत एक समान अधिकार रखने वाला, सभी को समान अधिकार रखने वाला देश है, तो उसी बारे में हम बात करें कि कुछ चीजें कि जब कोई भी व्यक्ति हमारे देश में, जब कोई भी व्यक्ति 18 से 22 साल के बाद में ओवर एज होने का मतलब है बुढ़ापे की ओर जाना, क्या जाना, बुढ़ापे की ओर जाना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ना इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा अलग पॉइंट चलेंगे। ठीक है, बात थोड़ी लॉजिक की है, बस उस लॉजिक को समझ लेना कि देखो भाई,
अगर आप गूगल करोगे ना, गूगल करोगे तो सबसे पहले गूगल करना, उसमें डालना टॉप, भारत के टॉप 5 युवा नेता, ठीक है, टॉप 5 युवा नेता डालोगे तो उनके 5 लोग निकल के आएंगे जो युवा नेता है, ठीक है। युवा का मतलब क्या होता है, नया, एकदम यंग, ठीक है। और यंग कहाँ होना चाहिए, सेना में भर्ती होना चाहिए, है ना, यंग सेना में भर्ती होना चाहिए ना। तो जो व्यक्ति यंग अपने आप को कह रहा है, गूगल जिस चीज को, या भारत देश पूरा, ये जो समाज है पूरा उसको यंग मान रहा है, तो वो बेटा भर्ती होने लायक है ना। अब जब भर्ती होने के बाद जो पहला फोटो आपको दिख रहा है वो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। अब देखो इसमें पार्टी विशेष या कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपने मुद्दे को बस दिखा रहा हूं, जो मेरा टॉपिक है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी को या किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, या किसी जाति को, ठीक है। बात यह है कि इनकी जो अनुराग ठाकुर है, इनकी उम्र 49 वर्ष है, लेकिन क्या ये युवा नेता है, ठीक है। और फिलहाल में किसी पद पर भी अध्यक्ष, मतलब पद पर भी है, ठीक है। कौन से पद पर, ये आप गूगल कर लेना, आपको सब कुछ निकल आएगा, ठीक है। युवा नेता है, युवा का मतलब समझ रहे हो। मैं किस चीजों को किस चीज से जोड़ा हूं, इस चीज को कोशिश करें। जो लोग 49 वर्ष में है वो युवा है, और हम लोग जो है 22 प्लस हो गए तो ओवर एज हो गए, बुढ़ापे की ओर चले गए। दूसरे नंबर पर सचिन पायलट है, ये भी क्या है, कुछ पद पर रहे हैं, बहुत अच्छे पद पर रहे, आप गूगल करो सब कुछ पता चल जाएगा। ये भी टॉप 5 युवा नेताओं में आते हैं। इनकी उम्र जो है फिलहाल में 46 वर्ष है, ठीक है। आगे तीसरा जो नंबर पर है, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और ये भी फिलहाल में एक अच्छे पद पर है। और कहाँ है आप पता कर लेंगे। इनकी उम्र 52 वर्ष है फिलहाल में, ठीक है, 52 वर्ष फिलहाल में है। और ये भी युवा नेताओं की टॉप 5 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। टॉप 5 जो युवा, भारत के युवा नेता है ना, उनकी लिस्ट में आते हैं तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है, ये है हमारे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे हैं, इनकी उम्र भी 33 वर्ष है, लेकिन ये भी क्या युवा नेताओं में लिस्ट में शामिल है, 5 टॉप 5 की में, ठीक है। आगे बात करें, ये चिराग पासवान है, ये प्रेजेंट में एक पद पर आसीन है और सत्ता में है, ठीक है। सत्ता बत्ता की तो हमें बात करनी नहीं है, क्योंकि हमारा ये मतलब नहीं है, ठीक है। सत्ता में किसी में प्लेइंग पद पर है, और इनकी वर्ष 41 वर्ष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और ये इनकी उम्र अभी क्या है, 53 वर्ष है, 53 वर्ष है। ये कौन है, ये हमारे देश के युवा नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। युवा नेता, देखो किसी भी पद के लिए दावेदार हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी जाति की हो, या किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मतलब है सिर्फ एज को लेकर है। जब 53 वर्ष के ये हैं तो इनको क्या है, ये भी युवा नेता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारे माननीय अखिलेश यादव है, और इनकी उम्र भी फिलहाल में 50 वर्ष है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आज की डेट की 25 दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ कि इनकी उम्र जो है 50 वर्ष है, और ये भी क्या है, युवा नेता है, ठीक है। अब ये नेता हो गए, थोड़ा अभिनेताओं की ओर चलते हैं। ये जो हमारे, इनको तो सब लोग दुनिया जानती है कि ये हमारे सलमान खान है। इनकी उम्र क्या 57 वर्ष है। कुछ दिनों के लिए 2 दिन बाद इनकी उम्र क्या 58 वर्ष हो जाएगी, 27 दिसंबर को इनका बर्थडे है, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई, ठीक है। अब बताओ, जब ये लोग इतनी उम्र पे आके, कोई 50 साल का है, कोई 52 साल का है, कोई 46 साल का, कोई 49 साल का, कोई 33 साल का, कोई 41 साल का है, बच्चों जब ये युवा हो सकते हैं, तो हम बुढ़ापे में कैसे, बुढ़ापे कैटेगरी में कैसे दे दिए कि 22 साल के बाद आप बुढ़ापे में पहुंच चुके हो, ठीक है। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करने से पहले हमें यह होना चाहिए कि क्या हमें आयु सीमा छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, है ना, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अब आप खुद समझदार हो। अब कुछ बच्चे तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट आएंगे मेरे पास में, और आती भी पहले, ठीक है। वीडियो पूरा देखते नहीं है, और थोड़ा सा क्या है, अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और बीच में बात को, पॉइंट को समझते नहीं, और चीजों को क्या है ऊपर से जब निकल जाते हैं, जब समझ कमेंट करते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट करता है, कोई पॉजिटिव कमेंट करता है। अब जो चीज सच्चाई है वो तो मेरा बताना काम है। देखो मैं किसी के पक्ष के लिए बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मतलब उस कंडीशन बात करता हूँ, चाहे बात सच हो, बात सच होनी चाहिए, चाहे बात कड़वी हो या अच्छी लगे आपको, ठीक है। बात पॉइंट टू पॉइंट रहती है। अब बात यह है कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो तो ये कहेंगे उम्र छूट नहीं मिलनी चाहिए, है ना, उम्र छूट नहीं मिलनी चाहिए। और क्योंकि वो कहेंगे भाई, जब पिछले बच्चे जब आएंगे तो क्या एक उम्र में क्या, जैसे उम्र वाले बच्चे जब ले जाएंगे तो क्या थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाएगा मेरे भाई। जब ये समझो कि जब आपको पता है कि आप चाहे कितनी भी बच्चे फॉर्म भर लें, बेटा वैकेंसी फिर भी खाली, जो सीट है फिर भी खाली रह जाती है, आप लोगों को पता है ना। तो बेटा अब देखो, अब उम्र छूट मिलनी कितनी चाहिए। बात ये भी है कि जब मेरे आधार 5 साल भर्ती नहीं निकली है, ठीक है,
5 साल भर्ती नहीं निकली है, ठीक है। अब प्रतिवर्ष ये घोषणा की गई थी 30,000 की, अब ना तो ये पूरी होती दिख रही है ना, और ना ही हमें छूट का कोई दायरा मिल रहा है। कोरोना भी बीच में आया, जिसमें सभी सरकारी और प्राइवेट या जो भी कॉलेज संस्था, जो भी भर्ती प्रक्रिया, जो भी सारा कुछ सिस्टम बंद रहा, उसमें किसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो क्या थी, एक प्राकृतिक आपदा थी वो, है ना, तो उसमें किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन जब एसएससी जीडी ने जब 3 वर्ष की छूट दी है, और यूपी पुलिस एसआई की जो भी वैकेंसी निकली थी, देखो यूपी पुलिस की जो अभी एसआई की वैकेंसी निकली थी, स्पोर्ट कोटा से जो वैकेंसी निकली है, अभी फिलहाल में फॉर्म में चल रहे हैं, उसमें आपको साफ साफ दे रखा है 2 वर्ष की छूट प्रदान दे रखी है। तो समानता का अधिकार हो कहां से रहा है भाई? इनको भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिहाफ पे छूट दी गई होगी, या 2 साल भर्ती नहीं आई होगी, या कोरोना वाली दी गई होगी, या फिर आपको किसी ना किसी बिहाफ पे तो 2 वर्ष की छूट दी गई है। तो मेरा माननीय महोदय, भर्ती बोर्ड हो, शासन हो, प्रशासन हो, सभी से अनुरोध है कि जिस आधार पर आप छूट दे रहे हो या अन्य भर्तियों में छूट मिल रही है, उसी आधार पर आप क्या करें, इन बच्चों को छूट दें, जितना हो सके संभव दें। मेरे अनुसार और तो कम से कम 5 वर्ष छूट होना चाहिए मेरे अनुसार, जो मेरा खुद का पर्सनल मत है। अब इसमें बच्चे बोलेंगे कि आपके अनुसार से क्या होगा, बेटा मेरे अनुसार से कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एक टीचर हूँ, बहुत कुछ चंद जोड़ घटा बातें उन्हें बच्चों को करा देता हूँ बस, और अपनी बात रख देता हूँ आप लोगों के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बस, और कुछ नहीं है मेरा। लेकिन मेरे अनुसार 5 वर्ष की छूट होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 5 वर्ष छूट देंगे तो बेटा कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, हाई होगा बेटा, लेकिन उन बच्चों को मौका मिलेगा जो वर्षों से सपना देख रहे हैं, 4 साल से लगे हुए हैं। जनरल कैटेगरी के उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सपना देखा था, एक धीरे धीरे प्रतिदिन छोटे छोटे कड़ मिला के एक सपना बनाया था, वर्दी पहनेंगे, एक क्या रुतबा होगा, क्या शान शौकत होगी, क्या इज्जत होगी हमारी समाज में, क्या हमारे माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा होगा उस समय जब हम वर्दी पहन के घर आएंगे, फाइनल परेड करके जब हम घर आएंगे, तो क्या मतलब नजारा होगा, वो एक बहुत ही अलग वाली बात होती है। मजा तो कुछ और ही होता है उस समय। तो इसलिए क्या है, जब 5 वर्ष का अगर छूट मिलेगी तो सभी को क्या है, बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा मेरे अनुमान से और मेरा जो विचार है, ठीक है। अब बात की जाए कि इसमें करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बता दूं करना क्या पड़ेगा। अब बोलेंगे कि आपके कहने से क्या हो जाएगा, बेटा मेरे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग जो मैं बोलूंगा वो करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा हो भी जाए, है ना। अब मैं क्या कहूंगा, लेकिन मैं तो कुछ कहने लायक हूँ नहीं, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और इस यूट्यूब की दुनिया में समाज में बहुत छोटा व्यक्ति, बहुत छोटा, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी बात रख सकता हूँ और कुछ नहीं, ठीक। अब पहला काम क्या करेंगे, पहला काम बेटा जो भी बड़े यूट्यूबर है, यानी जो शिक्षा क्षेत्र के यूट्यूबर है, कोई भी हो सकता है, चाहे एग्जाम्पल वाले हो, चाहे आरडब्ल्यू वाले हो, या फिर कोई भी और भी अन्य चैनल। देखो अभी फिलहाल में यूपी पुलिस पर 2 ही मुख्य जो चैनल है वो 2 काम कर रहे हैं कि आरडब्ल्यू वाले और एग्जाम्पल सर वाले जो भी है, अब वो आवाज उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। अब जैसे अगर वो आवाज उठाते हैं, और भी 1-2 चैनल है और बहुत सारे चैनल हैं, सब आवाज उठा रहे हैं और ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। तो ट्विटर कैंपेन चलाएं, जो भी आपका जो ट्रेंड हो, जो भी कोड वर्ड हो, आप उसको यूज करें, और जो भी ऐसा जैसा भी इसका प्रोसेस हो, क्योंकि मैं तो मुझे ट्विटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो आप जैसा भी इसका ट्विटर कैंपेन होता हो, जैसा भी इसका ट्रेंड होता हो, या कोई पोस्ट वगैरह जैसे भी होती हो, आप उसमें भागीदार दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है बेटा, अपने यहाँ से अपने देखो सारे काम ना शांतिपूर्वक होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय है और आचार संहिता का भी कुछ समय चल रहा होगा, और मेरे संज्ञान में नहीं है कि लग चुके या लगने वाले, जैसा भी हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना काम शांतिपूर्वक करना है कि अपने 2-3 लोग जो हैं अपने हर क्षेत्र से तो निकले आएंगे, आपके गली मोहल्ले से 2-3 लोग तो होंगे कि हाँ भाई ओवर एज की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो एक बाकायदा एक व्हाइट पेपर पर जो A4 साइज आता है, जो फोटोशूट जिस पर निकलती है, फोटोकॉपी जिस पर निकलती है, उस पर अपना नाम लिखें, और अपने यहाँ के कुछ पेज लें, जैसे एक पार्षद हो गया, नंबर 1 पार्षद, ठीक है, पार्षद हो गया। नंबर 2 DM, ठीक है। नंबर 3 कह सकते हो अपने मेयर को बोल सकते हो, मेयर, है ना। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो प्रधान होते हैं उनको भी ले सकते हो, ठीक है, प्रधान हो गए। और आपके जो नंबर 5 यानी पुलिस लाइन में जो मुख्य रहते हैं, पुलिस लाइन होती है ना आपके शहर में, जो पुलिस लाइन होती है उसके जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं, या जो भी पदाधिकारी होते हैं, इन 5 लोगों के लिए। और आपको लगता है कि विधायक, पार्षद और विधायक, यानी विधायक को भी साथ में ले सकते हैं, विधायक जी जो होते हैं, विधायक जो आपके क्षेत्र के हैं,
आप जैसे दो तीन तीन लोग आपकी गली मोहल्ले से जैसे दो तीन तीन लोगों की टोलियां बन रही है, ठीक है, उन पे आप जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी आपके क्षेत्र में आते हो उनमें से इन लोगों के लिए क्या है, उतनी एप्लीकेशन लिखें और अपना विषय रखें कि महोदय हम इस तरह से परेशान है, इस तरह से पीड़ित हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या ये सही हो रहा है, और हमारे हिसाब से इस भर्ती में जो भी संभव हो कुछ ना कुछ आयुष्य में छूट मिलनी चाहिए। हो सकता है 1 साल की मिल जाए, हो सकता है 2 साल की मिल जाए। कि 2018 में 2 वैकेंसियां निकली थी, ए और बी, ठीक है, ये जनवरी में आई थी, ये अक्टूबर नवंबर में आई थी, ठीक है। तो ए वाली जो भर्ती थी उसमें 1 वर्ष की छूट दी गई थी, कारण कुछ और भी था, देने ना देने का या कैसे मिली थी, बहुत सारा मतलब उसमें एक लॉजिक अलग था उसका। तो आप क्या करें कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कोर्ट कचहरी जाएंगे केस डालेंगे, बेटा कोर्ट कचहरी जाओ केस डालोगे जब तक तो समय निकल जाएगा, क्योंकि देखो अभी सरकारी छुट्टियां चल रही है, फिर क्या होगा, आपके कोर्ट कचहरी लग जाएंगे, आपकी रेट वगैरह लगेगी या क्या होगा, सुनवाई होगी, वकील वगैरह कोर्ट कचहरी, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जब तक फॉर्म भर जाएंगे और क्या मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्षद के पास जाएं, ठीक है, एक लेटर जो पार्षद जी को दे, एक विधायक जी को दे, एक डीएम जी को दे, एक मेयर को दे, प्रधान को दे, पुलिस लाइन में जो भी मेन अध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी मेन है उनको दे, एसएसपी वगैरह होते हैं उनको दे दें, जिससे क्या होगा, सभी के पास जो आपके जितने भी, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, जहां पे भी आप रहते हैं, वहां से दो तीन तीन लोग जहां पे भी जितने भी ओवर एज है उनको सम्मिलित करें और दे के आए, शांतिपूर्वक बात रखें अपनी, शांतिपूर्वक। देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप हल्ला गुल्ला कर लो या शांतिपूर्वक कर लो। हल्ला गुल्ला करोगे कोई बात समझ में नहीं आएगी, है ना। शांतिपूर्वक बात रखोगे, सामने वाला शांति से आपकी बात समझेगा, सुनेगा, समझेगा और उसको कुछ ना कुछ प्रत्युत्तर करेगा, ठीक है। जिस तरह से आप शांति से बात रखोगे अपनी सामने वाले से, आप कोई भी हो, मैं हूं, अगर मैं आपके सामने हल्ला करके जाऊं, ए क्या ये वो ऐसे करके जाऊं, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, या तो सुनोगे या ना सुनोगे, बस 2 काम करोगे, ठीक है। अगर मैं वही बात अगर शांति से लिख कर मैं दूं, भाई साहब मेरे पास ये प्रॉब्लम है, या सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, थोड़ा सा देख लो, अगर आपकी कुछ कृपा हो जाए तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली होंगे, बस इतना सारा कुछ लिखना है, बस आप उसको दे दें उसको, ठीक है। ये सारा काम हो सकता है कि आपका काम हो जाए, ठीक है। कुछ मीडिया वाले आपके क्षेत्र में उनको बुला के थोड़ा ज्ञापन वगैरह दे दें, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो भी हो शांतिपूर्वक करना है, हमें ऐसा नहीं कि मैं भीड़ दिखानी है, कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं कि हजारों की तादाद होनी चाहिए, ठीक है। बस 2 या 3 या 4 2-3-4 लोग, बच्चे जाकर के, बच्चे तो नहीं है भाई, सब एडल्ट हैं, 18+1 है, तो 2-3 लोग जाकर के अपने जितने क्षेत्र के पदाधिकारी हैं और जितने सम्मानित जो लोग हैं अपने यहाँ के, उनको जैसे पार्षद वगैरह मैंने बता दिया, उनको क्या है, एक एप्लीकेशन दें सभी को, और सभी से कह रहे रिक्वेस्ट करेंगे सर जितना भी जल्दी हो सके इस लेटर को माननीय योगी जी तक पहुंचाने की कोशिश करें, माननीय जो भी अपने भर्ती बोर्ड के विभाग के अध्यक्ष हैं उनको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि देखो ये जो लोग हैं ये मेयर हुए, पार्षद हुए, ये विधायक हुए, ये जो काम करेंगे, और जो प्रधान है, इनका काम क्या रहेगा कि हमारे सीएम माननीय योगी जी हैं उनके पास पहुंचाने का काम रहेगा, और डीएम और जो पुलिस लाइन वाले जो लोग हैं ये क्या करेंगे, आपको पुलिस के जो मेन अध्यक्ष है ना, जो पुलिस अध्यक्ष है उनके पास में क्या करेंगे, ये आपका लेटर पहुंचाएंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये प्रोसेस है, ये शासन के हैं, ये प्रशासन के हैं, इस तरह से दोनों शासन प्रशासन दोनों को मिला के क्या है बात बन सकती है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय अभी आपके पास है, तो उसको कर लो कोशिश, और हो जाता तो ठीक है, नहीं तो बेटा आप भी अपने घर, मैं भी अपने घर, जो बच्चे भर्ती देंगे फॉर्म भरेंगे वो भी अपने घर रहेंगे, घर तो नहीं रहेंगे, वो नौकरी पे जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से शेयर करोगे ताकि सभी साथियों को ये अवेयरनेस आए, और सभी साथी क्या है इस मुहिम में थोड़ा सा अपना एक छोटा सा भी आप मतलब भागीदार रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ में, तो सभी धन्यवाद। अच्छा एक बात और, यदि कोई व्यक्ति जिनके मैंने फोटो वगैरह दिखाए हैं वो अपने आप को ये ना करें कि मुझे टारगेट किया गया है, या मुझे टारगेट किया गया है मेरी पार्टी को, या मुझे ये हुआ मुझे वो हुआ, बेटा मेरा किसी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरा किसी से भी कोई भी व्यक्तिगत या सामाजिक कोई भी द्वंद्व या प्रतिद्वंद नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है, सिर्फ मैंने इन चीजों को एक दूसरे से जोड़ा है। जब ये लोग इतने वर्ष के होकर भी युवा कैटेगरी में आते हैं, तो हम 23 वर्ष के होने पर बुढ़ापे कैटेगरी में कैसे आ गए, बस इतना कहना चाहता था और कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं किसी अगली खास जानकारी के साथ में, तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सब धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।